नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूं एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड डेट ग्रोथ प्लान के बारे में। देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड है ये आता है एसबीआई की तरफ से, और जैसा कि आप लोगों को पता है एसबीआई नंबर 1 एएमसी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। और ये जो म्यूचुअल फंड है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की सबसे पहली पसंद माना जाता है। इसके बारे में भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा आगे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। देन मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा इस फंड को इसके बेंचमार्क के साथ। साथ ही साथ मैं आपको इसके एसआईपी और लमसम के रिटर्न्स भी बताऊंगा कि अगर 5 साल पहले आप इसमें एसआईपी या फिर लमसम स्टार्ट करते तो आपको क्या बेनिफिट मिलता, क्या रिटर्न्स आपको मिलता। हर एक चीज बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं ताकि आप लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट करने में बहुत आसानी हो और आप लोगों को पता रहे कि लॉन्ग टर्म में अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। तो अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस लेकर आने के लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इसकी जो लॉन्च डेट थी वो ही 2 जनवरी 2013, मतलब ऑलमोस्ट इसको 12 साल हो चुके हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 22,338 करोड़ का। इसकी एनएवी है 256 रुपए 15 पैसे की। होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें है 68 स्टॉक्स और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.79%। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे इसमें निवेश कर सकते हैं और जब चाहे अपनी इन्वेस्टमेंट से बाहर आ सकते हैं। देखिए, ये जो फंड है इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई। और अब हम लोग इस फंड को इसके बेंचमार्क के साथ भी कंपेयर करके देख लेते हैं। अभी आपके सामने एक चार्ट शो कर रहा है जिसमें कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को कितनी अच्छी तरह से बीट किया है। अब साथ ही साथ हम लोग इसके रिटर्न्स को भी देख लेते हैं, पास्ट के रिटर्न्स को। देखिए, अगर मैं इसके एनुअलाइज्ड रिटर्न्स की बात करूं तो एक साल में इसने अपने निवेशकों को बना करके दिए हैं 25.27% के रिटर्न्स। अगर मैं बात करता हूं 2 साल की, तो 2 साल में इसने बनाए 26.16% के रिटर्न्स। 3 साल में इसने बनाए हैं 19.18% के रिटर्न्स। 5 साल में इसने बनाए हैं 27.95% के रिटर्न्स। 10 साल में इसने बनाए हैं 17.30% के रिटर्न्स। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, मतलब इसे ऑलमोस्ट 12 साल हो चुके हैं और इसने बना करके दिए हैं 20.45% के रिटर्न्स। मतलब काफी अच्छे इसने रिटर्न्स बना करके दिए हैं जिस तरह की कैटेगरी में आता है। अब क्योंकि ये मोस्टली पैसा जो है अपना मिड कैप फंड्स में लगाता है, तो ये जो है एक हाई रिस्क कैटेगरी में भी फॉल कर जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एसआईपी रिटर्न्स की। अगर आज से 5 साल पहले आपने हर महीने 5,000 रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया होता, तो 5 साल में आप लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके होते 3 लाख रुपए, और वो 3 लाख रुपए आज की डेट में आपके बन चुके होते 6,55,376 रुपए 27.98% के रिटर्न्स के हिसाब से। और अगर मैं बात करता हूं लमसम की, तो मैं सेम अमाउंट 3 लाख रुपए ही लमसम इसमें लेकर के चलता हूं। अगर आज से 5 साल पहले अगर आपके पास 3 लाख रुपए होते और आप 5 साल पहले 3 लाख रुपए एक साथ ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते, तो आज की डेट में आपके पास होते 10,30,047 रुपए 27.98% के हिसाब से। तो यहां पर आपको यह भी पता चल गया कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं या फिर लमसम करते हैं तो आपको कितना डिफरेंस देखने को मिल सकता है। बट साथ ही साथ आपको यह भी जानना जरूरी है कि जिस टाइम पर आप लमसम या फिर एसआईपी स्टार्ट करें उस टाइम पर मार्केट ऑल टाइम हाई पर नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे जरूरी पॉइंट की कि किस तरह के निवेशकों को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस तरह के निवेशक इसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एक बात बोली थी कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की सबसे पहली पसंद है। उसके बोलने का रीजन ये था कि जब कोई भी इंसान किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, कोई भी इन्वेस्टर जब किसी म्यूचुअल फंड के अंदर लॉन्ग टर्म विजन के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसकी जो पहली प्रायोरिटी रहती है वो ये रहती है कि वो एक ट्रस्टेड एएमसी में, एक अच्छी एएमसी में अपना पैसा लगाए। वो रिटर्न्स को तो देखता ही है, साथ ही साथ अपने रिस्क को भी साथ में लेकर चलता है। कोई अच्छी एएमसी में वो पैसा लगाना चाहता है। तो अगर कोई भी इंसान जो कि लॉन्ग टर्म के विजन से सोचता है और उसे रिटर्न भी अच्छे चाहिए, तो वो बेशक से इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा सकता है। देखिए, अगर लॉन्ग टर्म में, जैसा कि अगर 12 साल का जो मैंने आपको इसका डाटा दिखाया, रिटर्न्स दिखाए हैं, इसने 20% के रिटर्न्स दिए हैं।
अगर 12 साल में अगर एनुअलाइज्ड आपको 20% के ऑन एन एवरेज रिटर्न्स अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड से मिलते हैं, तो आप ये समझिए कि आपने एक बहुत ही अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाया हुआ है। हालांकि मिड कैप कैटेगरी में इससे भी बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि इससे भी काफी बेहतरीन रिटर्न्स देते हैं। बट जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, 15 से 20 साल तक आप निवेशित रहना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, आपने अगर एक बार इसमें लमसम कर दिया और आप 15 से 20 साल तक उस पैसे को छोड़ देना चाहते हैं, तो एक इसी तरह की एएमसी की आपको जरूरत होती है। अब मैं बात करता हूं कि किस तरह के निवेशक इसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, अवॉइड करने की जहां तक बात है तो मैं ये सलाह किसी को भी नहीं दूंगा कि कोई भी निवेशक इस म्यूचुअल फंड को अवॉइड करे। बट हाँ, अगर आप लोग एक ऐसे निवेशक हैं जो कि हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि रिस्क ले सकते हैं, आपको केवल रिस्क रिटर्न से मतलब है, आप रिस्क ले सकते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को डाउन भी ज्यादा देख सकते हैं, और आपका जो विजन है वो आने वाले 5 या 10 साल का ही है, तो आप बेशक से किसी और म्यूचुअल फंड की तरफ भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड जो है काफी बेहतरीन फंड है जो कि अच्छे रिटर्न देता है। बट बात वहीं पर आती है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, ये आपको खुद देखना पड़ेगा, और आपका विजन क्या है, लॉन्ग टर्म विजन है या फिर एक शॉर्ट टर्म विजन है। मैं बार बार आपको इस चीज के बारे में बता रहा हूं कि अगर आपका बहुत ही लॉन्ग टर्म विजन है तो आपको एक ऐसी एएमसी में पैसा लगाना चाहिए जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स भी दे और आपका फंड निवेशित जो है सुरक्षित भी रहे वहां पर। आई होप मेरा मैसेज आपको बहुत ही क्लियर पहुंचा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी वैल्यूएबल लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।